आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। मऊ में सास ने बहू पर प्रताड़ित करने और मारपीट का लगाया आरोप। परिवार वालों ने बहू की बर्बरता का वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा। बहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर जिले में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, जिसमें दो युवतियां एक व्यक्ति को सरेआम चप्पलों से पिटाई करती नजर आ रही हैं। उन्नाव में बैंक कर्मी और तहसील कर्मी के बीच मारपीट का वीडियो वायरल वीडियो में आपस में लड़ते दिख रहे हैं दोनों शख्स। मौके पर मौजूद लोगों ने समझा बुझाकर मामले को शांत किया। अमरोहा में पैसों के विवाद में दुकानदार से मारपीट का वीडियो सामने आया। पैसे मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को बुरी तरह पीटा। अस्पताल में घायल दुकानदार भर्ती, जांच में पुलिस जुटी। वाराणसी में घाट पर तैनात महिला सुरक्षा गार्ड की दबंगई। घाट घूमने पहुंची युवती के साथ की मारपीट। युवती को पीटने की वजह साफ नहीं। गोंडा के प्राथमिक विद्यालय की मेज पर हेडमास्टर ने सजाई शराब की बोतलें। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। बीएसए ने जांच के आदेश दिए। बदायूं में कार्यक्रम में युवकों ने तमंचा लहराकर फैलाई दहशत। शहर कोतवाली का बताया जा रहा वीडियो, जांच में जुटी पुलिस। खटीमा में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी। ग्राहक बनकर आई दो महिला और एक पुरुष ने उड़ाई दो सोने की चेन। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पीड़ित ने खटीमा कोतवाली में तहरीर दी। लखनऊ में सिपाही पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। बदमाशों के हमला करने के दौरान असलहा छीनने का लगा आरोप। घायल सिपाही को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गुरुवार को लखनऊ पहुंचे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का अखिलेश यादव ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। जयंत चौधरी भी रहे मौजूद। ओपी राजभर को नहीं बुलाने पर उठे सवाल। सपा एलडी ने यशवंत सिन्हा को समर्थन का ऐलान किया। सपा गठबंधन में टूट के दिखने लगे संकेत। ओपी राजभर से अखिलेश यादव ने बनाई दूरी। विपक्ष की बैठक में अखिलेश ने सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर को नहीं बुलाया। राजभर बोले शायद अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं। जेल से रिहा होने के बाद पहले बार सपा दफ्तर पहुंचे आजम खान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। ईडी से पूछताछ पर आजम ने कहा कि सरकार चाहे तो मेरी मां को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब्दुल्ला आजम से ईडी ने की पूछताछ। लखनऊ में ईडी के जोनल ऑफिस में करीब 4 घंटे तक अब्दुल्ला आजम से हुई पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पूछताछ की। यूपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 8,500 रुपए जुर्माना लगाया। 28 साल पहले चुनाव में मारपीट के मामले में वजीरगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की 100 दिनों की रखी रिपोर्ट। कहा 100 दिन के लक्ष्य को हमने किया पूरा। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर चल रहा है काम। कर्मचारियों को दी गई हेल्थ कार्ड की सुविधा। और न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की 16 जुलाई को होगी अगली पेशी। सीतापुर के खैराबाद थाने में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर। धार्मिक भावना उकसाने का है आरोप। नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। आरोपी नासिर को बरेली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी फरीदपुर कस्बे में चलाता है टेलर की दुकान। बरेली के फरीदपुर थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर। गर्दन काटने का धमकी का वीडियो वायरल हुआ। पीलीभीत में दावत इस्लामी के स्कूल पर लगेगा ताला। 2 दिन के भीतर स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल में पाकिस्तानी तालीम देने का शहर काजी ने लगाया था आरोप। मेरठ भूमाफिया यशपाल तोमर के मकान की कुर्की करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की गई। वेदव्यासपुरी चौकी के पास स्थित है 300 वर्ग मीटर का मकान। देहरादून में विधानसभा भवन के निर्माण को मिली फॉरेस्ट क्लियरेंस। अभी देहरादून में सीडीओ के विकास भवन में चल रही है विधानसभा। करीब 1 दशक बाद विधानसभा भवन निर्माण का रास्ता साफ हुआ। ललितपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक पर हिंदू समाज की लड़की को भगा ले जाने का आरोप। पहले भी 3 लड़कियों को भगाने के लगे हैं आरोप। श्रावस्ती में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले 4 हैकर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सरकारी आईडी हैकर सीएमएस के डिजिटल सिग्नेचर से फर्जी तरीके से बनाए गए थे नवजात बच्चों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। अमरोहा में 7 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले का खुलासा। महिला का बेटा हत्या के आरोप में गिरफ्तार। मां के अवैध संबंधों के चलते दोस्तों के तानों से तंग आकर मां की गला घोटकर हत्या की। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फरार ड्राइवर को मथुरा से किया गिरफ्तार। क्रेटा कार समेत 81,60,000 रुपए बरामद किए। कार मालिक ने गाड़ी में 18 लाख कैश की दी थी शिकायत। टॉयलेट के लिए उतरने पर ड्राइवर गाड़ी लेकर हुआ था फरार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार।
मऊ में सास ने बहू पर प्रताड़ित करने और मारपीट का लगाया आरोप। परिवार वालों ने बहू की बर्बरता का वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा। बहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर जिले में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, जिसमें दो युवतियां एक व्यक्ति को सरेआम चप्पलों से पिटाई करती नजर आ रही हैं। उन्नाव में बैंक कर्मी और तहसील कर्मी के बीच मारपीट का वीडियो वायरल वीडियो में आपस में लड़ते दिख रहे हैं दोनों शख्स। मौके पर मौजूद लोगों ने समझा बुझाकर मामले को शांत किया। अमरोहा में पैसों के विवाद में दुकानदार से मारपीट का वीडियो सामने आया। पैसे मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को बुरी तरह पीटा। अस्पताल में घायल दुकानदार भर्ती, जांच में पुलिस जुटी। वाराणसी में घाट पर तैनात महिला सुरक्षा गार्ड की दबंगई। घाट घूमने पहुंची युवती के साथ की मारपीट। युवती को पीटने की वजह साफ नहीं। गोंडा के प्राथमिक विद्यालय की मेज पर हेडमास्टर ने सजाई शराब की बोतलें। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। बीएसए ने जांच के आदेश दिए। बदायूं में कार्यक्रम में युवकों ने तमंचा लहराकर फैलाई दहशत। शहर कोतवाली का बताया जा रहा वीडियो, जांच में जुटी पुलिस। खटीमा में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी। ग्राहक बनकर आई दो महिला और एक पुरुष ने उड़ाई 2 सोने की चेन। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पीड़ित ने खटीमा कोतवाली में तहरीर दी। लखनऊ में सिपाही पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। बदमाशों के हमला करने के दौरान असलहा छीनने का लगा आरोप। घायल सिपाही को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गुरुवार को लखनऊ पहुंचे विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का अखिलेश यादव ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। जयंत चौधरी भी रहे मौजूद। ओपी राजभर को नहीं बुलाने पर उठे सवाल। सपा एलडी ने यशवंत सिन्हा को समर्थन का ऐलान किया। सपा गठबंधन में टूट के दिखने लगे संकेत। ओपी राजभर से अखिलेश यादव ने बनाई दूरी। विपक्ष की बैठक में अखिलेश ने सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर को नहीं बुलाया। राजभर बोले शायद अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं। जेल से रिहा होने के बाद पहले बार सपा दफ्तर पहुंचे आजम खान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। ईडी से पूछताछ पर आजम ने कहा कि सरकार चाहे तो मेरी मां को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब्दुल्ला आजम से ईडी ने की पूछताछ। लखनऊ में ईडी के जोनल ऑफिस में करीब 4 घंटे तक अब्दुल्ला आजम से हुई पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पूछताछ की। यूपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 8,500 रुपए जुर्माना लगाया। 28 साल पहले चुनाव में मारपीट के मामले में वजीरगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की 100 दिनों की रखी रिपोर्ट। कहा 100 दिन के लक्ष्य को हमने किया पूरा। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर चल रहा है काम। कर्मचारियों को दी गई हेल्थ कार्ड की सुविधा। और न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की 16 जुलाई को होगी अगली पेशी। सीतापुर के खैराबाद थाने में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर। धार्मिक भावना उकसाने का है आरोप। नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। आरोपी नासिर को बरेली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी फरीदपुर कस्बे में चलाता है टेलर की दुकान। बरेली के फरीदपुर थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर। गर्दन काटने का धमकी का वीडियो वायरल हुआ। पीलीभीत में दावते इस्लामी के स्कूल पर लगेगा ताला। 2 दिन के भीतर स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल में पाकिस्तानी तालीम देने का शहर काजी ने लगाया था आरोप। मेरठ भूमाफिया यशपाल तोमर के मकान की कुर्की करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की गई। वेदव्यासपुरी चौकी के पास स्थित है 300 वर्ग मीटर का मकान। देहरादून में विधानसभा भवन के निर्माण को मिली फॉरेस्ट क्लियरेंस। अभी देहरादून में सीडीओ के विकास भवन में चल रही है विधानसभा। करीब 1 दशक बाद विधानसभा भवन निर्माण का रास्ता साफ हुआ। ललितपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक पर हिंदू समाज की लड़की को भगा ले जाने का आरोप। पहले भी 3 लड़कियों को भगाने के लगे हैं आरोप। श्रावस्ती में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले 4 हैकर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सरकारी आईडी हैकर सीएमएस के डिजिटल सिग्नेचर से फर्जी तरीके से बनाए गए थे नवजात बच्चों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। अमरोहा में 7 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले का खुलासा। महिला का बेटा हत्या के आरोप में गिरफ्तार। मां के अवैध संबंधों के चलते दोस्तों के तानों से तंग आकर मां की गला घोटकर हत्या की। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फरार ड्राइवर को मथुरा से किया गिरफ्तार। क्रेटा कार समेत 81,60,000 रुपए बरामद किए। कार मालिक ने गाड़ी में 18 लाख कैश की दी थी शिकायत। टॉयलेट के लिए उतरने पर ड्राइवर गाड़ी लेकर हुआ था फरार। गोंडा के न्यायालय में आया हत्या आरोपी न्यायालय से हुआ फरार। पुलिस कैदी की तलाश में जुटी। सीसीटीवी के आधार पर बंदी को पकड़ने की कोशिश में जुटी पुलिस। देवरिया में ट्यूशन पढ़ने गए 6 साल के मासूम की हत्या। ट्यूशन टीचर के घर के शौचालय में ही मिला छात्र का शव। थाना लार के हरखोली गांव की वारदात।
पुलिस ने ट्यूशन टीचर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों ने बच्चे को छोड़ने के बाद 5 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती का लेटर खेत में बरामद हुआ था। बिजनौर में मुंसिफी कोर्ट के स्टेनो का दिन दहाड़े अपहरण। कार से आए थे 3 बदमाश। ड्यूटी पर जाते वक्त किया गया अपहरण। पुलिस विभाग ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। थाना चांदपुर के सीएचसी स्याऊ के पास का मामला। झांसी में 10 साल के मासूम की हत्या। देर रात मिला बच्चे का शव। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया। थाना लहुचूरा क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव का मामला। अलीगढ़ में एक शख्स ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। मृतक को शराब पीने की आदत थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बंदूक और कारतूस को कब्जे में लिया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। घटना के बाद परिजनों का रो बुरा हाल। हमीरपुर में रिश्वत लेकर गांजा तस्कर को छोड़ने वाला पीआरटी जवान जन्मेजय सिंह गिरफ्तार हुआ। कल पीआरटी जवान ने 10 किलो गांजे के साथ तस्कर को पकड़ा था। पुलिस ने पीआरटी जवान के पास से पकड़ा 10 किलो गांजा और 1 मोबाइल बरामद किया। गांजा तस्कर की तलाश में जुटी पुलिस। कासगंज के नगर पंचायत बिलराम में 1 करोड़ का घोटाला हुआ। चेयरमैन ने पैसे का गलत इस्तेमाल किया। जांच में 1 करोड़ 35 लाख 5 हजार रुपए का दुरुपयोग उजागर हुआ। देहरादून में ट्रेन में लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करता था गिरोह। देहरादून में गिरोह ने ट्रेन में यात्री को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर लूट की थी। दूसरी लूट को अंजाम देने की फिराक में था पूरा गिरोह। अयोध्या जिले के मिर्जापुर माफी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में सीएससी शिवरामपुर में लगी भीषण आग। कई सिलेंडर्स के फटने की वजह से धमाका हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गोंडा में सेजिया गांव में तालाब नहाने गए 2 किशोरों की डूबने से हुई मौत। चप्पल और साइकिल से की गई मृतक किशोरों की पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुटी। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर कार में लगी आग। आग लगने से गाड़ी जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाड़ी में बैठे सभी लोग सुरक्षित। टेरी बाईपास पर फायर क्लब के पास खाई में गिरी अनियंत्रित कार। गंभीर रूप से घायल युवक युवती जिला चिकित्सालय में भर्ती। पंजाब के रहने वाले युवक युवती। मुजफ्फरनगर में पुलिस और पब्लिक के बीच हुई हाथापाई। सड़क हादसे में हुई किशोर की मौत को लेकर लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार उड़ी बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। बस स्टीयरिंग फेल बताई गई वजह। 1 दर्जन यात्री घायल हुए। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कर रही यूपीडा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 4 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में भर्ती। अल्मोड़ा में सोमेश्वर तहसील के पास बिजली के पोल से टकराई मारुति वैन। मौके पर पहुंची पुलिस ने वैन में सवार शख्स को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जालौन में परिवहन विभाग की बस ने स्कूली बस को मारी टक्कर। हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे हुए घायल। झांसी से मोहब्बत आ रही थी परिवहन विभाग की बस। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के झांसी रोड पर हुआ हादसा। मऊ में सराय लखनसी थाने के पास कुएं में गिरी गाय। स्थानीय लोगों ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद गाय की जान बचाई। कानपुर के नवीन नगर में स्कूल वैन में लगी आग। ड्राइवर ने वैन से कूदकर बचाई जान। घटना के वक्त स्कूल वैन में नहीं बैठे थे बच्चे। ग्रेटर नोएडा में बिजली के 2 ट्रांसफार्मर्स में भीषण आग लगी। ट्रांसफार्मर में आग लगने से ब्लास्ट हुआ। दादरी कस्बे में ब्रह्मपुरी कॉलोनी गेट के पास की घटना। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके के लोग बिजली जाने से परेशान थे। बैराज में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए जिले में सीमा सुरक्षा बल की टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ रिहर्सल किया। प्रशासन ने कहा कि एसएसबी की टीम हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार है। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का किया आयोजन। मॉक ड्रिल का आयोजन यूपी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से करवाया। एनडीआरएफ की टीम ने आपदा से निपटने के लिए ट्रेन किया।
पौड़ी में बीते 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से धनाऊ मल्ला गांव में ढह गया मकान। हादसे के दौरान घर में सो रही बुजुर्ग महिला समेत 2 अन्य लोग घायल हुए। ग्रामीणों ने मशक्कत करके तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बड़कोट में यमुना घाटी में बारिश की वजह से टॉन्स घाटी और गोविंद वंशी विहार क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ। केदार कांठा बुग्याल के आसपास बादल फटने से फफरा लाखड़ रोड का नुकसान हुआ। सड़क में बड़े बड़े बोल्डर आने से मोरी से जखौल वाले रोड का 50 मीटर से ज्यादा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। करीब 22 गांवों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हुआ। बंद बद्रीनाथ हाईवे कई घंटों बाद खुला। हाईवे के खुलने के बाद राजमार्ग पर फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। हाईवे के बंद होने से राजमार्ग के दोनों ओर फंसे थे वाहन। चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को हो रही थी परेशानी। दोनों जगह से खुला कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे, वाहनों की आवाजाही शुरू। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने ली राहत की सांस। सिमली में आटागाड़ पुल के पास बाधित हुआ था मार्ग। नारायण बगड़ में भी मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हो गया था। मानसून की पहली बरसात में उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल खिलने लगा। हेमकुंड साहिब में इस बार समय से पहले ही ब्रह्मकमल खिले, इसकी पहली तस्वीर सामने आई। चमोली में लगातार हो रही बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। दशोली और नंदानगर विकास खंडों में बारिश ने बरपाया कहर। ग्रामीण इलाकों की 33 सड़कें मलबा आने से बंद। बाराबंकी जिले में बढ़ रहा है सरयू और घाघरा नदी का जलस्तर। तराई के इलाकों में बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जलस्तर बढ़ने से तराई क्षेत्र में कटान शुरू। श्रावस्ती में संभावित बाढ़ को लेकर तैयारियां तेज की गई हैं। जिला प्रशासन ने राप्ती नदी में किया मॉक ड्रिल। लोगों को बचाव के बारे में जानकारी दी। फिल्म काली को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने फिल्म मेकर लीना पर कहा, ये फिल्म मेकर नहीं धर्म ब्रेकर हैं। ये लोग विदेशों में बैठकर ऐसी साजिश रचते हैं। भारत में ऐसे लोगों की जगह नहीं। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने इंदौर की तर्ज पर मथुरा को साफ सुथरा बनाने की छेड़ी मुहिम। प्रमुख मंदिरों के आसपास ठेलों को हटाकर वेंडिंग जोन बनाने के निर्देश दिए। 37 करोड़ रुपए की 3 विकास का लोकार्पण। विकास कार्यों का, विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रयागराज के 2 छोटे बच्चों ने उठा बधाई गीत तैयार किया। गीत तैयार करने वाले साईं ब्रदर्स में 11 साल के हैं, दूसरे 6 साल के। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रिटायर्ड आईएएस रामविलास के खिलाफ कसा शिकंजा। विजिलेंस ने डीए से मांगा संपत्तियों का ब्यौरा। रामविलास और उनके परिवार की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल की घेराबंदी तेज। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहते कार्यों पर सवाल उठे। समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने उठाई सवाल। पिथौरागढ़ में सोरघाटी सस्ता गल विक्रेता संगठन ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अपनी कई मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती। रामनगर क्षेत्र की एसिड अटैक पीड़िता से महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहनी ने मुलाकात की। हरिद्वार में निर्मल अखाड़े के साधु संतों ने सीएम और डीजीपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। संतों ने कहा, पंजाब से आए लोग निर्मल अखाड़े से जुड़ी कई संपत्तियों पर कब्जा कर चुके हैं। विरोध करने पर जान लेने की धमकी दी जाती है। मसूरी में प्रशासन ने एसडीएम नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। मसूरी टिहरी बस स्टैंड के पास अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। श्रीनगर के दहल चोरी गांव में एक घर के साइड में बन रहा सार्वजनिक शौचालय। परिवार के सदस्यों को सुधा रही है रहने की चिंता। बोले, शौचालय बनने के बाद कैसे रह पाएंगे। पौड़ी की मलिन बस्तियों में दम तोड़ रहे पालतू सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की हुई पुष्टि। अब तक 100 से अधिक सुअरों की इस बीमारी से जा चुकी है जान। पिथौरागढ़ डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने गांव में रात्रि चौपाल की शुरुआत की। पहली चौपाल का आयोजन सेरी कुमडार में बने राजकीय प्राइमरी स्कूल में किया गया। डीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। नैनी झील में पिछले 2 दिनों से मुंबई का रहने वाला प्रभात कोहली तैराकी की कर रहा है प्रैक्टिस। कैलिफोर्निया ट्रिपल क्राउन को पार करने के लिए विश्व का सबसे छोटी उम्र का तैराक बनने की है तैयारी। ब्रह्ममुहूर्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। मुरादाबाद में कांट रोड के बैंकेट हॉल में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। रॉयल पैलेस बैंकेट हॉल के पिछले हिस्से को अवैध बताकर प्राधिकरण ने बुलडोजर से हटा दिया। बैंकेट हॉल ने कई 100 गज जमीन पर किया था कब्जा। मसूरी में अतिक्रमणकारियों पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। टिहरी बस स्टैंड से 0 पॉइंट तक अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। मौके पर अतिक्रमणकारियों के साथ पुलिस बल की हुई नोकझोंक।
गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर के सेवाधाम चौकी में बवाल हुआ। पुजारी के समर्थक और पुलिस आपस में भिड़ गए। पुलिस ने भाजी लाठियां, समर्थकों ने किया पथराव। बहराइच के रिसिया में हसन हॉस्टल के ब्लड सेंटर में मेडिकल टीम ने मारा छापा। स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी के बाद 5 घंटे तक ब्लड बैंक की जांच की। इंटरनेशनल कराटे में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी हरिओम आर्थिक तंगी के चलते चाय बेचने को मजबूर हुआ। मथुरा में स्टेट बैंक चौराहे पर चाय बेचने का काम शुरू किया। बहराइच में बीच सड़क पर तेंदुओं को देख हटके राहगीरों की सांसें। काफी देर तक तेंदुआ वाहनों के बीच घूमता रहा, वीडियो वायरल। उन्नाव में पुराना गंगा पुल जर्जर हुआ। पुल की दीवारों पर आई दरारें तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। 14 महीने पहले बंद किया गया था, अब तक नहीं हुई मरम्मत। सोनभद्र में पर्यावरण बचाने के लिए डीएम की अनोखी मुहिम। घर घर से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करवाए। 4900 किलो प्लास्टिक का होगा निस्तारण। सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना लक्ष्य। रुड़की में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा इस बार की कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक होनी है। सभी विभाग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। शिव भक्तों को नहीं होगी कोई परेशानी। उन्नाव में बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने की मीटिंग। कांवड़ यात्रा के रूट पर पुलिस की निगरानी। मथुरा में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ शहर में की पैदल गश्त। संदिग्धों की चेकिंग भी की। गाजियाबाद में नए बस अड्डे से मोदी नगर तक 300 से ज्यादा गड्ढे। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का करना पड़ सकता है सामना। वाराणसी में पीएम मोदी ने अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का किया उद्घाटन। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहे मौजूद। करीब 1 लाख बच्चों को मिलेगा मिड डे मील। अक्षय पात्र रसोई भोजन का पीएम ने निरीक्षण भी किया। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी ने शिक्षाविदों को किया संबोधित। कहा नई शिक्षा नीति बच्चों को स्किल्ड बनाएगी। पीएम मोदी ने कहा नई शिक्षा नीति नई दिशा देगी। नई शिक्षा नीति का रोडमैप तैयार होगा। हमारी शिक्षा नीति बहुत पुरानी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वाराणसी हमेशा से ज्ञान का केंद्र रही है। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ। शिक्षा और शोध का मंथन बहुत जरूरी है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। कहा नए भारत के निर्माण की नई व्यवस्था जरूरी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आजादी के बाद भी थोड़ा बदलाव होना रह गया था। कहा नई शिक्षा नीति बच्चों को स्किल बनाने के लिए है। हमें सिर्फ डिग्री धारक तैयार नहीं करने हैं। काशी को पीएम मोदी ने 1774 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। कहा दोबारा भाजपा सरकार बनाने के लिए जनता का शुक्रिया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। बच्चों ने पीएम को दिखाया अपना टैलेंट। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय होता समक्ष रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शिक्षा समागम में बोले सीएम योगी नई शिक्षा नीति भारत की परिकल्पना। नई शिक्षा नीति में है विकास का रास्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास लगातार हो रहा है। हर तबके के लोगों को मिल रहा सभी योजनाओं का फायदा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।